हेलो। की दशा देखकर उनकी लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, उनको आर्थिक मदद हम अपनी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, आपसे भी कहूँगा। सब जानते, हम भी जानते, मेरे भी दर्द है, मेरे परिवार का आदमी मरा है। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा। हम तो चाहते हैं कोई मारने में संकोच मत करो। जी, आज आपके ही गांव में, आपकी ग्राम सभा में आज बाघ ने एक जो जानवर व्यक्ति को मारा है। ये कौन सा जानवर है? बाघ है? ग्रामीण तो बता रहे हैं बाघ है। आपकी नज़र में क्या लग रहा है? नहीं, हमारी नज़र में भी बाघ ही होगा, क्योंकि बाघ के अलावा और कौन जानवर आता है जो इनके ऊपर इतना हमला करता। हालांकि 4-5-6-7 दिन हो गए, तब भी मैंने शिकायत की थी। शिकायत क्या की थी? ये सुझाव दिया था कि यहाँ मालूम हुआ है ऐसा एक नील गाय को मारा है, तो इसका जरा यहाँ पे व्यवस्था कर ली जाए, देखभाल कर लिया जाए। थोड़ा नहीं कर पाए, हमने डीएफओ साहब से भी कहा था। तो ग्रामीणों ने भी कई बार आरोप लगाया कि फोन करके बताया गया, उसके बाद भी वन विभाग नहीं जागा। सत्य नहीं, ये तो खैर कहते हैं हम, जब हम खुद ही कह रहे हैं। और इनको जागना चाहिए था, देखना चाहिए था। अब ये है कि दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ कभी साला शेर खुद मरता था यहाँ आके। अभी से 1 साल पहले नहीं, यहाँ आया शेर खुद मर गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, आज यहाँ पर ऐसे अकेले आ गया। और ऐसी जगह है जहाँ साला ढूंढने नहीं मिलता है, जहाँ अंदर पैसे कैसे इनके साथ चला गया और बेचारा जितने अंदर खेत में वहाँ जाकर के इसको मारा है। बहुत ही दुर्भाग्य है। हम चाहेंगे वन विभाग हो, चाहे हमारे राजस्व के कर्मचारी हों, हम चाहेंगे उनके परिवार की दशा देखकर उनकी लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, उनको आर्थिक मदद हम अपनी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, आपसे भी कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक मदद दिलाई जाए। और ये बाघ पकड़ने वाला आपके पास जो यंत्र हों, उनको ला के यहाँ लगाइए, कामिंग कराइए, हम लोग भी साथ रहेंगे। जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा। हम तो चाहते हैं कोई मारने में संकोच मत करो। हम सब राइफल और सब देंगे 2-4, हम बचाने के लिए थोड़ा हैं जो हमको मार डाला है, हम उसको फूल माला पहना हुए। अभी बहराइच हम देख रहे थे परसों अखबार में, तो हम मन में सोच रहे थे यार बाघ पाले के लिए थोड़ा है, हमको खाने के लिए। इस घटना को लेकर के किसकी लापरवाही की कही जाएगी? कि ग्रामीण तो वन विभाग को ही तो हाँ, तो लापरवाही तो उनकी है, लापरवाही है। डीएफओ साहब से मैंने कह दिया है, और इनके जिनकी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 4 दिन पहले हो हल्ला मच जाता तो जागते, यहाँ किसान भी जागता और ये भी जागते, और वो आ जाते पकड़ने वाले, पिंजरा वजरा जो लगाए जाते हैं, तो ये दशा नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। और मैं चाहूँगा डीएफओ साहब से, आप इस पर देखिए, और जो लोग हैं जिनसे कहा गया है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है। परिजन काफी हंगामा भी कर रहे थे अभी कि बॉडी नहीं उठने देंगे और पंचनामा नहीं होगा। क्या ऐसा क्या रहा कि आप मौके से आकर के परिजनों को समझाया बुझाया? हम समझाए बुझाए नहीं, वो सब जानते, हम भी जानते, मेरे भी दर्द है, मेरे परिवार का आदमी मरा है। अब हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं? हम तो इस पर जो कुछ मेरे लायक होगा वो मैं करूँगा। शासन से, विभाग से जो देने वाला होगा लड़कियों के परिवार के लिए, उसको दिलाने का काम करेंगे। हम अपने पास से निजी, अभी बेटियां शादी करने लायक हैं, हम लोग मिलजुल कर सब शादी भी करेंगे, आर्थिक सहायता भी दिलाने का काम करेंगे। डीएफओ साहब से भी कहा है। यहाँ पर एसडीएम वगैरह तो खैर उनका बदली हो गई है, नायब वगैरह आए होंगे, उनसे कहूँगा सब पूरी तरह जांच करके लिखें। यही हम लोग आज यही इस दुख घड़ी में इतना ही कह सकते हैं, क्या करें। अब बाटी इनका जानबूझ के इन्होंने नहीं किया, लेकिन लापरवाही हुई। अगर हो हल्ला मचता तो ये नहीं दिन देख लेंगे। परिवार वालों को क्या आर्थिक सहायता? परिवार वालों एक तो 5 लाख रुपए होती है आर्थिक सहायता, वो और अलग से हम लोग बात करेंगे क्या मिल सकता है, दे सकते हैं। नहीं होगा हम लोग अपने पास से तत्काल प्रभाव से क्या एक्शन लिया जाएगा इस घटना पर? अब हम लोग कह दिए हैं, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ डीएफओ साहब खुद कार्रवाई करना चाहिए। इसको पकड़ने के लिए क्या इंतजाम? पकड़ने के लिए तो आप कोई व्यवस्था कर रहे हैं ना? हाँ, व्यवस्था कर रहे हैं। आ रहे हैं उधर। हाँ, डॉक्टर भी आ रहे हैं, पिंजरा भी आ रहा है, ट्रैक्टर भी, हमारा जो जाल वाला ट्रैक्टर वो आ रहा है, हमारे यहाँ पे कैमरा ट्रैप्स भी आ रहे हैं,
और जो हमारे वॉचर्स हैं जो ट्रैक करते बेसिकली ट्रैकर जो टाइगर ट्रैक करते हैं उनके मार्ग से वो भी आ गए हैं। ड्रोन कैमरा भी आ रहा है, वो भी हमारा दो थर्मल ड्रोन है वो भी आ रहा है। यहाँ पे सब सारी व्यवस्था कर रही है। हमारे यहाँ कैंप की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आसपास जो क्षेत्र के हम कैंप भी यहीं करेंगे। हमारी टीम 4 रेंज की टीम हम यहाँ लगा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं मोहित सिंह। आज की घटना बहुत ही निंदनीय और जितनी ये घटना निंदनीय है उतनी ही बड़ी घटना इसको कही जा सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि आए दिन यहाँ पर बाघ या तेंदुआ दिखाई देते हैं, जंगली जानवरों पर हमले भी करते हैं, लेकिन फिर भी वन विभाग की टीम खामोश रहती है, कोई इंतजाम नहीं करती है। हम बात कर रहे हैं संदरा थाना क्षेत्र के ग्राम रसुलवापुर, जो भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव का पौत्र गांव भी है और उनकी ग्राम सभा भी है। उसी का मजरा ये रसुलवापुर है। आज एक किसान जो अपने खेत में घास काटने अपने जानवर के लिए गया था, लेकिन घर वापस जिंदा नहीं लौटा। अगर बात करें तो परिजन काफ़ी देर होने के बाद जब परिजन तलाश करने निकलते हैं तो उनको कुछ खून जो होता है वो गन्ने के खेत में दिखाई देता है। वैसे ही वो वहाँ से वापस हो लेते हैं, क्योंकि उनको शंका थी, क्योंकि इस क्षेत्र में कई बार बाघ या तेंदुआ देखे गए हैं। जैसे ही घर आते हैं पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि जो किसान था वो खेत गया था घास काटने, लेकिन घर वापस नहीं आया है, उसी के खेत में ब्लड पड़ा हुआ है। जब काफ़ी लोग इकट्ठा होकर के पहुंचते हैं, कुछ दूरी पर उसकी जो बॉडी होती है खून से लथपथ मिलती है। इसके बाद काफ़ी ग्रामीण मौके से पहुंचते हैं, वन विभाग को सूचना दी जाती है, लेकिन वन विभाग काफ़ी देर बाद वहां पहुंचता, जिससे ग्रामीण काफ़ी गुस्से में थे। मौके पे फिलहाल एसडीएम, सीओ और वन विभाग के जो डीएफओ हैं, फॉरेस्ट रेंजर हैं, वही मौके से पहुंचते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी कई बार ग्रामीण जो हैं वो शिकायत भी करते हैं, लेकिन कुछ वन विभाग के अधिकारी इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर ये समय रहते इंतजाम कर लिया था तो शायद आज ये किसान जो है ये जीवित होता। क्या कहेंगे इस पे? मोहित जी, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरी लापरवाही वन विभाग की है, क्योंकि ऐसा आज नहीं कई बार घटनाएं हो भी चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले पड़ोसी यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा पट्टी, वहाँ पर एक नीलगाय की इस शेर ने हत्या की थी और इंडिया की टीम ने उसका जो है पूरा कवरेज किया था। और जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारी ये टाल गए कि कहीं निशान नहीं मिल रहे हैं, और निशान नहीं मिलेंगे तब तक हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि कौन सा जानवर है। नहीं, इसकी शिकायत तो विधायक जी ने, जो क्षेत्रीय विधायक है उनका, फिर भाजपा के विधायक जिनकी सरकार इसमें केंद्र में राज्य में दोनों में है, तो विधायक ने भी इसकी शिकायत की थी और वन विभाग को सूचित किया था कि जल्द से जल्द पिंजरा लगवाया जाए, लेकिन फिर भी वन विभाग नहीं जागा। मोहित, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ की घटना जो है आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वन विभाग कह रहा है कि यहाँ पर जो है जानवर की पुष्टि नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो मान लीजिए जहाँ पर कड़ी जमीन कैसे निशान बनेंगे। और गांव वालों ने मुझे फोन किया दूसरे दिन कि भैया रात में आया है शेर, उसको फिर खा गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ ये जो घटना है, ये घटना पूरी पूर्णतया वन विभाग की लापरवाही है। जिसके घर का व्यक्ति जब जाता है तो उसके घर वालों को पता चलता है। ये दुख, असहनीय दुख उनके परिवार वालों को मिला है। और हम तो भैया अपने जो भी गांव वाले हैं, जो भी किसान हैं, इनसे अपील करेंगे कि वन विभाग के सहारे न रह करके खुद आप लोग समूह में निकलें, लाठी डंडा लेकर निकलें, कुछ औजार लेकर निकलें, और कभी भी ज़्यादा विलंब ना करें। समय रहते आप लोग अपने घर पहुंच जाए, अपने जानवरों की सुरक्षा रखें, इसी में भलाई है। वन विभाग कब आता है कब नहीं आता है, आपका जीवन है, आप उसको सुरक्षित रखिए। हमारी आप सभी से अपील है। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी जो मसेटा संवाददाता अरुण राजवंशी जी हैं, हम उनसे भी इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो दूसरे इंडिया के संवाददाता हैं मसेटा के अरुण राजवंशी जी, वो भी मौके से मौजूद थे, साथ में कवरेज कर रहे थे। अरुण जी, कैसे देखते हैं इस घटना को, क्योंकि ग्रामीणों ने साफ तौर पर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है?
जी बिल्कुल मोहित, आपको बता दें कि ये वन विभाग की तो लापरवाही, घोर लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अभी अगर बात करें तो पिछले 2025 यानी फरवरी माह में एक जो बाघ था उसका शव मिला था, जो यही पास के जो छिछाही गांव है वहाँ के जंगल में मिला था। ये लगभग मधवापुर ग्राम पंचायत जो है, ये मछरेटा विकासखंड की ग्राम पंचायत है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, इनका पैतृक गाँव है जो रामकेश भार्गव है, इन्हीं की ग्राम पंचायत है। और इनकी ग्राम पंचायत में जंगल ज़्यादा है, जंगल होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवर रुके रहते हैं। और जब वो बाघ का शव मिला था उसके बाद में जो ग्रामीण है उनका कहना था उसके साथ में 2 शावक भी थे, एक शेरनी माता है और उनके 2 शावक भी थे। आखिर वो शावक कहाँ गए और वो बाघिन कहाँ गई, इसी पर लोगों की चर्चा बनी हुई है। हमें लग रहा है कि ये वही बच्चे हैं या बाघिन है जो आए दिन हमला करते हैं, कहीं जानवर पर, कहीं गाय पर। तो आज ये जो कमल किशोर हैं, जो युवक थे 50 वर्षीय थे, उनकी आज में मौत हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। क्षेत्र में जो लापरवाही अगर कही जाए तो वन विभाग की घोर लापरवाही है। यहाँ पर आज वन विभाग आए थे, उच्च अधिकारी भी आए थे, जो पुलिस विभाग के भी क्षेत्राधिकारी थे ब्रजेश कुमार, वो भी आए थे। और यहाँ मछरेटा और संदरा दोनों थानों की पुलिस थी। आज जितनी पुलिस फोर्स आई है और जितने वन विभाग के अधिकारी आए हैं, शायद ही अगर 1-2 साल पहले या भी 6 माह पहले या 10 दिन पहले आ गई होती इसकी टीम। जो लोग ग्रामीण आए दिन शिकायत करते रहते हैं, विधायक जी आए दिन शिकायत करते रहते हैं, अगर इतनी टीम आई होती, कुछ अधिकारी ही जिम्मेदार आए होते, अगर बिचड़ा लगाया जाता और अगर कुछ इंतजाम किए जाते तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ना होती। अगर बात करें जंगल की तो जंगल लमसम 350 हेक्टेयर के आसपास वन विभाग ने जो अनुमानन बताया है वो एरिया लगता है, तो काफ़ी बड़ा जंगल है, इसमें कई जानवर होने का आशंका है। जी बिल्कुल, जैसा कि जो यहाँ मछरेटा में और मिश्री रोड पे धंधारी जंगल है, इधर का जंगल है बिजुआ मऊ है, एक डला है, यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल ना तो 350 बीघे की तो पुष्टि कर रही संदना और मछरेटा थाना में 350 बीघे जंगल है, विभाग बता रहा है। और विभाग में अजगर की बात करें, अगर साहब को किसानों के खेतों में हो जाते हैं, अजगर आए दिन मिलते हैं, वन विभाग पकड़ के रेस्क्यू करके उन्हें फिर जंगल में छोड़ता है। किसानों को खतरा आए दिन बना रहता है, चाहे हम बाघों की करें या तेंदुए की करें। और मोहित जी आपको बता दें कि अभी जो पिछले 6 माह पहले यहाँ पर एक तेंदुआ जो पास का ही गाँव गंधरिया है, वहाँ पर बकरी पर भी हमला हुआ था। हमला होने के ठीक 1 माह बाद एक परसों बैसौली एक गौशाला थी संदना गोदला मऊ ग्राम पंचायत की, वहाँ पर एक गौशाला के कैमरे में भी कैद हुआ था। कैमरे में कैद होने के दूसरे दिन उसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया था, उसे जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वहाँ छोड़ा भी गया था। लेकिन उसके बाद अगर लगातार रेस्क्यू किया गया तो ये और कौन जानवर है, अगर है तो वन विभाग इसे पकड़े और इन लोगों को, किसानों को निजात दिलाए जिस माहौल से लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लगातार गांव है, ग्रामीण इलाका है, स्कूल भी जाते हैं छोटे बच्चे, अब वो कैसे जाएंगे स्कूल। सबसे बड़ा तो ग्रामीणों का ये विषय हो रहा है कि हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाएंगे, हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, अगर हम लोग खेत घास लेने नहीं जाएंगे तो हमारे जानवर क्या खाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये बढ़ चुकी है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि वन विभाग कुछ जो गार्ड होते हैं वो लोकल के ही हैं, तो उन लोगों जो ग्रामीण हैं यहाँ के ग्रामीणों को वो लोग नहीं सुनते हैं। बाकी अगर कोई शिकायत भी करता है तो उस पर उल्टा कार्रवाई के बजाय उनको दाबा जाता है कि कृपया आप लोग मीडिया को सूचना न दें। ये क्यों किया जाता है? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। कई ग्रामीणों ने ये सूचना दी है कि अगर हम लोग कोई ग्रामीण वन गार्ड को या सिपाही को वन दरोगा को लोग फोन करते हैं तो वो कहते हैं या सीआर या बंदर है। इन बातों को लेकर के लोगों की बात को दबा दिया जाता है। लेकिन आज इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद तो ये बात पुष्ट हो रही है कि यहाँ पर कोई बड़ा जानवर बाघ है या कोई अन्य बड़ा जानवर है, इसको वन विभाग तत्काल रेस्क्यू करे। यही ग्रामीणों की मांग है, यही इंडिया की मांग है। ये हमारे साथ जो इंडिया की टीम है ये बराबर कवरेज कर रही थी, आज से नहीं कई दिनों से, जब से ये बाघ का मामला आया है तब से इंडिया की टीम बराबर कवरेज कर रही है हमारे साथ में। और हम बता दें आपको कि आज की घटना ये बहुत बड़ी घटना है। अगर इससे वन विभाग इससे पहले सचेत हो जाता तो शायद जिस किसान की जो है आज मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु ना होती। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां भी हैं, उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो अब देखना आगे है कि सरकार की तरफ से और वन विभाग की तरफ से क्या इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि किसान, पूरा एरिया किसान है। आप देख रहे हैं कि ये आप खेत देख रहे हैं, इसमें फसल सरसों की खड़ी थी, कट चुकी है और पड़ोस में ही जंगल है। तो ये खेत में अगर आते हैं काम करने तो इसका भी डर बना रहता है। आखिरकार ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इसको पकड़ा जाए। अब ये जो घटना हुई है आपके गाँव में, जो किसान थे इनको बाघ ने खा गया है, खा के अभी बाघ पकड़ा नहीं गया है, ना दिखा है किसी को। तो अब दिन तो बीत गया, अब रात कैसे कटेगी आप लोगों की? अब साहब रात का यहाँ पर वन विभाग की टीम है, ये तो यहाँ पर 2019 से यहाँ पर है बाघ। ये लोग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना विधायक की मान है, ना किसी
गांव वालों की नहीं मान रहे हैं। तो कैसे अभी तो किसान भाई खेत में तो जाएगा ही अपने। बिल्कुल। क्या आश्वासन दिया गया आप लोगों को कि आगे से वन विभाग क्या करेगा? यही कहकर गए हैं कि यहाँ पे पिंजरा उजड़ा लगेगा और ड्रोन कैमरा आएंगे। विद्यालय भी आसपास होंगे? विद्यालय खूब हैं, लड़के पढ़ने जाते हैं, बहुत समस्या है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? राजू। राजू, क्या कैसे देखते हैं इस घटना को? अब तो बच्चे भी विद्यालय में जाएंगे, आप लोग भी किसान ही हैं, खेतों में काम करने जाएंगे। कैसे खेती किसानी अब हो पाएगी? क्या वन विभाग ने आश्वासन दिया? अब वन विभाग क्या हम तो बता नहीं सकते, हम तो विकलांग हैं, मगर इतना हम जानते हैं खेतों में मिलता है जैसे उसकी पैर दिखाई पड़ते हैं, पंजे दिखाई पड़ते हैं खेत में। अब पंजे दिखाई पड़ने के बाद में आज के 10 साल पहले पिंजड़ा भी लगा था एक बार, तो यहाँ फंसा नहीं था पिंजड़े में। तब कई जगह लगाई नहीं पिंजड़ा, मगर फंसा नहीं वो। बकरी उसमें लेकर के पैक की, मगर वो यहाँ नहीं फंसा था, वो कहीं और कहीं फंसा होगा, मगर है यहीं पे। इधर उधर क्षेत्र भर में कम से कम 3-4 किलोमीटर क्षेत्र में इधर उधर एरिया है उसकी, यहाँ तक इतना है। क्या कहेंगे आप? हम भी यही कहेंगे कि इसके बारे में जो है पंजे करघरा वरघरा लगवाया जाए। और आए दिन किसान लोग कैसे जाएंगे अपने खेत में? धान भी लगा रखे हैं हम लोग, गन्ना भी बो रखा है, अभी बाजरे की खेती भी आएगी, तो कैसे हम लोग अपने बच्चों को पाल पाएंगे? ऐसे जब रोजगार रहेगा ऐसे तो क्या हम कर पाएंगे? अगर इसके बारे में सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है, वन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, तो आए दिन ऐसे लाशें उठती रहेंगी। और क्या, तो वन विभाग से पिछली भी कई बार आपने हाँ कहा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इसके बारे में। है कहता है सब ऐसे ही हैं, छोटे मोटे सियार कुत्ता बिल्ली बता के टाल देते हैं। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिला है कि चीता बाघ ने खाया है इसको, टाइगर नहीं खाया। नहीं, टाइगर नहीं खाया है, ये विधायक जी हमारे भी और सब लोग भी बता गए हैं, आश्वासन भी दे गए हैं कि टाइगर है। अभी पिछले साल 2000 कितने में मरा था, अभी साल भर बात हुई, 25 में मरा था वो, तो यहीं दिखाई दिया था, मर गया था वो। तो इसके बारे में सब लोग बताएं, विधायक से भी बताएं और वन विभाग से बताएं, लेकिन कोई लोग ध्यान नहीं दे रहे। क्या नाम है? पिंटू। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को वन विभाग की तरफ से? परसों हमको रात 3 दिन है भाग तो बताया हम कि आज भाग आया है, तब अलग कुत्ता हुई, तब कुत्ता चक्कर में यहाँ आज आम लगे हैं बाग में, यहाँ 5-6 बागा है रोड किनारे, बाग बचावा जा रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो बखवा आवर है, रात 3 दिन है, आवाज देती है, बोले यहाँ बता दें जंगल वाले कि बखवा है। वन विभाग को तुरंत सूचना दी? नहीं, क्यों? जब हमारे पास नंबर नहीं है, किसी को बताते कि यहाँ पे फोन कर दो, तो यहाँ कोई सुनते नहीं ज्यादा है। कौन सुनता है? क्या नाम है भैया? पिंटू। क्या आज आपको सूचना मिली यहाँ पर? आज सूचना मिली कि शेर ने आज घास काटने गया था बंदा और उसको शेर ने खींच लिया आज घर में। दिन तो आप लोगों का कट गया, अब रात कैसी कटेगी? रात सर इसकी सहायता बनाई जाएगी तभी रात कट पाएगी। क्या आश्वासन मिला वन विभाग की तरफ से? अभी तो बातचीत चल रही है, शासन भी कुछ नहीं मिला है। बता रहे हैं कि हमारी टीम आ रही है, मंगवाए हैं टीम, जार मंगवाए हैं, दरबा भी मंगवाए हैं, सब शासन करवा रहे हैं, अभी आई कोई सहायता नहीं है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कैसा इस घटना को, जैसे अगर वन विभाग पहले ही एक्टिव हो जाता तो ये घटना नहीं होती। अगर ये पहले किया होता तो ये घटना नहीं होती। वन विभाग कुछ करना नहीं चाहती। अगर एक पेड़ कट जाता है तो सारी टीम आ जाती है और एक आदमी मर गया, लगभग 3 घंटा 4 हो गया, यहाँ पर कोई वन विभाग की टीम नहीं आई थी। अब लोग आए। क्या विधायक जी भी मौके से आए? हाँ, विधायक क्या जी आश्वासन मिला आप लोगों को? किस आश्वासन तो ये दे रहे हैं कि हम पकड़वाएंगे, लेकिन पता नहीं पकड़वाएंगे या नहीं पकड़वाएंगे, हम लोग जानते हैं। अब हम लोग खेत में खाद नहीं डाल सकते। हाँ, क्योंकि किसान हो आप लोग, खेतों में खाद भी डाला अगर जाएगा, खेत नहीं जाएंगे, धान की रुपाई भी चल रही है, धान बचाए भी जा रहे हैं, क्योंकि जानवर भी हैं, जानवर जाएंगे। अब क्या तो करें? कैसे क्या आप लोगों को क्या भरोसा है? हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई ये बाघ पकड़वाया जाए तो मरवाया जाए और या कुछ भी किया जाए,
हमारे जंगल से हटाया जाए या जाली लगाई जाए, कुछ भी किया जाए, हमारे खेतों तक पहुंचने का उपाय जरूर किया जाए कि हम लोग अपने खेत में किसानी कर सकें। विद्यालय भी आसपास होंगे? हाँ, विद्यालय है, विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। इसी गांव विद्यालय अब वो बेचारे कैसे माता पिता भेजेंगे, ये ऊपर वाला जाने। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।